हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। आज की इस वीडियो में हम अपने ट्रेड के पीछे के लॉजिक और साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो हमने लेवल मार्किंग जो की थी 1 आवर टाइम फ्रेम पर की थी। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। यहाँ पर लेवल मार्किंग में कुछ ये लेवल हमको आज दिखाई दे रहे थे। मैंने इस लेवल को पूरा ही मार्क किया। यहाँ पर बहुत सारे बाइंग जोन थे, तो इसलिए मैंने इस पूरे बाइंग जोन को एक बाइंग जोन बना लिया और यहाँ पर ये इतना बड़ा बाइंग जोन बन गया। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से रिटेल बायर्स बाय कर रहे होंगे। तो आज हमारे ट्रेड के पीछे के लॉजिक और हमने कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिए थे उसको भी हम समझेंगे, और कहाँ कहाँ पर हमारे अपॉर्चुनिटी मिस आउट हुई उसको भी हम समझेंगे। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको इस वीडियो से लर्निंग बहुत अच्छी मिलेगी, जो कि आप प्राइस एक्शन साइकोलॉजी और रिटेलर साइकोलॉजी और ऑपरेटर साइकोलॉजी कहाँ पर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल रहते हैं इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर हम पहले इस ट्रेड के पीछे के साइकोलॉजी को समझे, आज के दिन की साइकोलॉजी को समझते हैं पहले। तो यहाँ पर मार्केट आज कल पूरी तरह से डाउन मूव दिखा कर आ रहा था। तो जो भी यहाँ पर सेलर्स थे वो यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मार्केट अच्छी तरह से डाउन मूव दिखा कर आ रहा है। तो यहाँ पर रिटेलर्स पूरी तरह से श्योर थे कि यहाँ पर मार्केट गैप डाउन हुआ है, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर जब भी मार्केट आ रहा होगा तो सेलिंग साइड पोजीशन बना रहे होंगे लोग। वो जो भी यहाँ सेल कर रहा है उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर अवेलेबल है। तो मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को अर्न करने के लिए ही सिर्फ ये वाला मूव दिया था, क्योंकि यहाँ पर तो सभी सेल कर रहे हैं। जो भी सेलर्स है उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर अवेलेबल है, तो उनके स्टॉप लॉसेस को अर्न करने मार्केट ऊपर गया। और जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर बायर्स भी एक्टिवेट हो गए होंगे। तो यहाँ पर उनको बायर्स को भी एंट्री करवाई, और जो बायर्स यहाँ पे आए उनके स्टॉप लॉसेस भी नीचे अवेलेबल है। तो उन्हीं के स्टॉप लॉसेस का हंट कर कर मार्केट ने डाउन मूव दे दिया। 1 मिनट में हम और भी ऑब्जर्वेशन से समझते हैं। आप हमारी शॉर्ट्स वीडियो को भी देख सकते हैं इस बिहेवियर को समझने के लिए। वो आपको बहुत ही अच्छी लर्निंग दे सकती है। तो अगर 1 मिनट में मैं आपको समझाऊं उसमें सिर्फ आप साइकोलॉजी समझ सकते हैं, लेकिन डिटेल में आपको समझना है तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो आपको देखना पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर समझें तो यहाँ पर मार्केट में रिटेलर्स आए। यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट फंड 1 मिनट की कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट की, और तो यहाँ पर सेलर्स आ गए होंगे। यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया यहाँ पर फिर से सेलर्स आ गए। जो भी यहाँ पर सेल कर रहा है उनके स्टॉप लॉसेस इस जोन के ऊपर अवेलेबल है, या मैक्सिमम इस जोन के ऊपर अवेलेबल है। तो मार्केट यहाँ पर गया, उन सभी के स्टॉप लॉसेस अर्न कर दिए। मार्केट ने यहाँ पर एम पैटर्न बनाया। मैं यहाँ पर श्योर था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड ही जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाया। उसका कारण ये था कि मेरे एंट्री नहीं होने का कारण ये था कि मार्केट में मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन यहाँ पर ये बना रखा था, और मैं ये सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से इसकी अगर लिक्विडिटी ले लेता है इस एम पैटर्न की, तो यहाँ पर और भी सेलर्स आ जाएंगे और वो भी अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर लगाएंगे, और पहले के स्टॉप लॉसेस तो अवेलेबल हैं ही। तो मैं यहाँ पर इस एंट्री का वेट कर रहा था कि यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी ले और फिर अपसाइड का मूव दे दे। तो मैं यहाँ पर इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट ने उस सपोर्ट जोन से ही मोमेंटम दे दिया। तो यहाँ पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे और स्ट्रॉन्ग थे बायर्स, इस वजह से यहाँ पर अपसाइड का मूव आ गया। फिर यहाँ पर एक और सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हुई। उसका कारण ये था कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही थी। और मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट किया। तो ये बायर्स जोन है। बायर्स जोन का ब्रेकआउट किया, मार्केट ने रिटेस्ट करके फिर अपसाइड का मूव दिया। तो यहाँ पर सभी बायर्स अब पूरी तरह से श्योर हो गए कि मार्केट ऊपर जाएगा, और उन्होंने पोजीशन बनाना शुरू की होगी। तो यहाँ पर मार्केट ने उनको फेल किया, मतलब यहाँ पर बायर्स को मार्केट ने निकाला और फिर एक डाउनसाइड मूव दे दिया। तो मैं यहाँ पर श्योर था कि मार्केट इस जोन के नीचे जाएगा, वैसे ही सेल साइड का मोमेंटम आ सकता है, लेकिन मैं इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाया। उसका कारण ये था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हमारा लग रहा था। यहाँ पर प्रीमियम में ऑलमोस्ट 20 से 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा आ रहा था इस जोन से यहाँ तक, क्योंकि ये कैंडल यहाँ पर पहुँच गई थी एकदम से 2 सेकंड के अंदर। ये कैंडल यहाँ पर पहुँच गई थी, तो उस वजह से यहाँ पर 20 से 22 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड करा। लेकिन उसने हमारे को बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया, लेकिन हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा था सही उस टाइम, तो हमने इस ट्रेड को अवॉइड करा। और अगर हम इस ट्रेड की बात करें तो ये हमारे ट्रेड का पीछे का लॉजिक ये था कि ये बाइंग जोन है। यहाँ पर सभी लोग बाइंग साइड पोजीशंस बना रहे होंगे। तो यहाँ पर बाइंग साइड पोजीशंस बना रहे होंगे, और मार्केट में यहाँ पर एक एम पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो एक एम पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पर इस एम पैटर्न का मार्केट ने जैसे ही फॉल्स ब्रेकआउट किया तो मैं यहाँ पर एक्टिवेट हो गया कि मार्केट यहाँ से डाउन मूव देगा। तो मैंने फिर ये एक ट्रेंड लाइन बनाई और यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेना शुरू करा तो जैसे ही इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट किया तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई और छोटा सा स्टॉप लॉस रखा। मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस को हंट किया और मार्केट ने फिर डाउन मूव दे दिया। तो इस ट्रेड में भी हमारा फालतू का स्टॉप लॉस गया, 103 रुपये कुछ स्टॉप लॉस गया इसमें हमारा। तो इसमें हमारा सिर्फ 103 रुपये का स्टॉप लॉस गया, लेकिन हमारा एनालिसिस सही था। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कंजेस्टेड रख दिया, उस वजह से स्टॉप लॉस गया, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा सही था क्योंकि हमने इसको यहाँ के इस लेवल के अकॉर्डिंग रखा था कि इसका फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से अपसाइड का मूव भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर स्टॉप लॉस को हंट कर ही डाउन मूव दिया। और अगर हम जो हमारा ट्रेड में टारगेट हिट हुआ उसकी बात करें तो यहाँ पर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर डाउन मूव दे रहा था, लेकिन मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया और मार्केट ने इस प्रीवियस जो जोन है इसका भी ब्रेकआउट किया, मतलब प्रीवियस सपोर्ट जो रजिस्टेंस जोन है उसका भी ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर अब पूरी तरह से बाहर शोर होगा कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल दे सकता है। तो यहाँ पर मैंने यही सोचा कि मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन दे देता है, इस लेवल को ब्रेक डाउन दे देता है और फॉल्स ब्रेकआउट कर देता है तो मैं डाउन साइड की तरफ मूव बनाऊंगा। और मार्केट ने वैसा किया तो मैंने एंट्री करी और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ। हमारा टारगेट 20 पॉइंट का रहता है, लेकिन हमने वॉलीटिलिटी की वजह से 16 पॉइंट पर ही उसको बुक कर लिया। आज थोड़ी सी साइकोलॉजी सही नहीं होने के कारण भी सही से छोटा ही प्रॉफिट हो पाया, नहीं तो बहुत अच्छा आज हमको प्रॉफिट हो सकता था क्योंकि एनालिसिस बहुत सही था हमारा और मार्केट हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हमारे सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन के अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहा था। तो ये जो हमारा था पहला ट्रेड था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और मार्केट ने फिर अप मूव दिया। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था तो हमने उसको एग्जिट कर दिया। और जो सेकंड ट्रेड था वो ये वाला था, यहाँ पर हमने 16 पॉइंट पर इसको बुक कर लिया इस वाली कैंडल में। वो मार्केट ने फिर हमारा 20 पॉइंट का टारगेट हिट किया, लेकिन हमने थोड़ा सा आज जल्दबाजी की, उस वजह से भी हमारा थोड़ा सा कम प्रॉफिट बुक हो पाया। तो आज के प्रॉफिट की बात करें तो 292 रुपये हमारा प्रॉफिट बुक हुआ। ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि पहला ट्रेड 2:02 पर लिया, पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लिया। 2:02 पर ही फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली और 2:32 पर सेकंड अपॉर्चुनिटी। पहले में स्टॉप लॉस और दूसरे में टारगेट हिट हुआ। और कल की ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो कल हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। 3 अक्टूबर को कोई ट्रेड नहीं लिया। 1 अक्टूबर ये हमारी वीडियो अवेलेबल है। 2 को गांधी जयंती की छुट्टी थी। 3 को हमने ट्रेड नहीं लिया, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और 4 को आज हमने ट्रेड लिया। तो यही थी गाइस आज की हमारी लर्निंग वीडियो। और भी ऐसी ही लर्निंग वीडियो हमारे इस चैनल पर आती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।